नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। रीट 2025 पात्रता एग्जाम जिसके आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और तैयारी में भी हम लगे हुए हैं। लेकिन जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके अंदर जो पुराना सिलेबस था उससे थोड़ा सा बदलाव किया गया है। कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं, कुछ टॉपिक हटाए भी गए हैं। तो इनके बारे में चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, आपके कंप्लीट एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं सबसे पहले आपके सामने चलता हूं और जानकारी देना चाहता हूं। देखो, चाहे हम बात करें यहां पर, तो देखिए कक्षा 1 से 5 यानी लेवल 1 का, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो हम लेवल 2, देखिए लेवल 2 कक्षा 6 से 8 दोनों सिलेबसों के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं दोस्त। सबसे पहले मुख्य रूप से हमारे जो सब्जेक्ट रहेंगे उनमें साइकोलॉजी, लैंग्वेज प्रथम जिसमें लगभग सभी 99% बच्चों के हिंदी है। लैंग्वेज सेकंड के अंदर लगभग बच्चों के संस्कृत और इंग्लिश है, और अदर सब्जेक्ट भी है, जैसे अदर विषय हैं वो भी ले रखें। फिर हमारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यहां पर हम मुख्य रूप से जो चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य जो सब्जेक्ट है उनके बारे में एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक अब नए जोड़े गए हैं जिनके बारे में हमें विस्तृत अब अध्ययन करना है, जहां से हमें, क्योंकि नया टॉपिक है मतलब वहां से क्वेश्चन तो पक्का बनकर आएगा एक दो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं साइकोलॉजी आपके सामने लेता हूं। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो साइकोलॉजी के अंदर देखिए ये जो बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, विविध अधिगम यानी पिछड़े विमंदित प्रतिभाशाली बालक, समायोजन की संकल्पना, ये तो पहले वाले टॉपिक है। आगे बढ़िए इसके अंदर, आगे देखिए अधिगम, अधिगम का अर्थ संकल्पना, ये भी पहले था। अधिगम के सिद्धांत भी थे, बच्चे कैसे सीखते हैं यानी कि चिंतन, कल्पना, तर्क, ये भी पहले था। अभिप्रेरणा ये भी था। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, ये भी था। आकलन, मापन, मूल्यांकन ये भी था। आरटी 2009 ये भी था। अब देखिए नया टॉपिक जो साइकोलॉजी में जोड़ा गया है, जो आप चाहे लेवल 2 से हो, भी लेवल 2 का देख रहे हैं हम, चाहे आप लेवल 2 से हो चाहे लेवल 1 से हो, दोनों में ही जोड़ा गया है। और वो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो आई थी वो जोड़ी गई है, जिसके अंदर देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक व समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। इसके अलावा राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, जो राजस्थान में बाल कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं चलती है, 2 से 3 क्वेश्चन यानी करंट को थोड़ा सा इसमें जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक जोड़े गए हैं ये हमारे शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंदर नए टॉपिक है वो जोड़े गए हैं दोस्तों। बेसिक अगर यहाँ पे बात करता हूं तो दो ही टॉपिक बनते हैं हमारे, एक तो एनईपी 2020 है, उसी का ये सार है पूरा, और ये जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर जोड़ा गया है ये हमारी बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हमारे दो नए टॉपिक है वो जोड़े गए। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे साथ में लेवल 1 का देख लेता हूं कि लेवल 1 की शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंदर क्या है, तो देखिए जो अभी तक हमने देखा था वो समान था, लेकिन यही दोनों टॉपिक आपको है यहां पर देखने को मिलेंगे। लेवल 1 के अंदर देखिए, ये लेवल 1 के अंदर दोनों टॉपिक है वो नए जोड़े गए। लेवल 1 के अंदर दोनों के दोनों टॉपिक है वो नए जोड़े गए दोस्तों। तो शिक्षा मनोविज्ञान पहला हमारा 30 अंक का जो पेपर रहेगा उसके अंदर ये मैटर रहने वाला है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं लैंग्वेज 1, और लैंग्वेज 1 में सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों यहां पर हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं और देखते हैं हिंदी के अंदर क्या क्या जोड़ा गया। ये देखिए स्तर द्वितीय लेवल 2 के लिए है, प्रथम प्रश्न पत्र खंड सेकंड, और यह है हिंदी दोस्तों। ये लैंग्वेज प्रथम है, भाषा प्रथम की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, भाषा प्रथम जिसके अंदर हिंदी। इसके अंदर क्या क्या जोड़ा गया? पहली बात देखो, एक अपठित गद्यांश ये भी था जिसके अंदर शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी थे, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी थे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास थे, संख्या, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय थे, और वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि, ये पहले वाले में भी थे। अपठित गद्यांश की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना था, वचन काल लिंग ज्ञात करना था, दिए गए शब्दों का वचन काल लिंग बदलना भी था, और राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप ये भी पहले
हमारे सिलेबस में जो लास्ट रीड थी उसके अंदर जोड़ दिया गया था। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां और विराम चिन्ह, ये भी जोड़े हुए थे पहले। आगे देखिए इसके अंदर, आगे मैं इसमें बात करता हूं तो यहां पे देखिए भाषा की शिक्षण विधियां, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता यानी कि ये टीचिंग मेथड आ गए, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चुनौतियां, भाषा हिंदी भाषा है उसके शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम व शिक्षण के अन्य साधन, भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, ये भी लास्ट हमारे सिलेबस में था। जो नया टॉपिक हमारे यहाँ पे जोड़ा गया है वो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की जानकारी, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की जानकारी। अब देखिए लेवल 1 और लेवल 2 अगर हम लैंग्वेज ले रहे हैं तो वो पेपर के स्तर पर रहेगा। लेवल 2 का थोड़ा सा जो क्वेश्चन आएगा वो हार्ड टाइप का आएगा, और लेवल 1 में आएगा वो आपको मध्यम स्तर का क्वेश्चन है वो मिलेगा दोस्तों। तो ये नया टॉपिक हमारे लैंग्वेज 1 हिंदी के अंदर जोड़ा गया है। इसी प्रकार अगर हम लेवल 1 के अंदर लैंग्वेज प्रथम, भाषा प्रथम के अंदर अगर हिंदी के अंदर देखते हैं तो कौन सा टॉपिक जोड़ा गया है वो देख लेते हैं। तो उसके अंदर यही टॉपिक है, बाकी पूरा का पूरा सेम सिलेबस है। देखिए ऊपर से देख सकते हैं वो का वो टॉपिक रहने वाले हैं, वो के वो टॉपिक है जो लेवल 1 वाले हैं उनके लिए। लेकिन यहां पर देखिए आपके सामने ये एक नया टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। सर इसमें पढ़ना क्या, आपका सवाल ये भी रहेगा कि राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, जो हम मेंस में पढ़ते हैं या राजस्थान जीके का एक हमारे टॉपिक चलता है भाषा और बोलियां, वो का वो टॉपिक है। यानी जो भी राजस्थानी भाषा है और उनकी बोलियों का जो वर्गीकरण किया गया, जैसे मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, मारवाड़ी है, मारवाड़ी की, मेवाड़ी की है, ढूंढाड़ी की है, हाड़ौती की है, इन बुक की उपबोलियां हैं, उन सब के बारे में यहां पर हमें अध्ययन करना है दोस्तों। ये हो गई दो। अब हम चलते हैं लैंग्वेज तृतीय में, जिसमें हम लेते हैं यानी लैंग्वेज सेकंड, जिसमें हम लेंगे संस्कृत दोस्तों। फिर इंग्लिश के बारे में बात करेंगे लैंग्वेज सेकंड के अंदर। लैंग्वेज सेकंड अभी एक बार मुख्य रूप से प्रथम लैंग्वेज में जो भी मेरे साथी है उनके लगभग के हिंदी है, तो उसी के अनुरूप मैं यहाँ पे सिलेबस पे बात कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट आ चुका है हमारा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो देखिए ये रही हमारी लैंग्वेज सेकंड। अब लैंग्वेज सेकंड है, पहले मैं संस्कृत ले रहा हूं एक बार। जो भी साथी है लैंग्वेज सेकंड के अंदर संस्कृत विषय ले रहा हूं मैं। अब संस्कृत के अंदर देखिए, संस्कृत के अंदर यहां पर हम देखते हैं, देखिए शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्यय, ये पहले भी थे हमारे। देखिए संधि समास यही टॉपिक दिए हुए। यहां पर देखिए छंद दे दिया, अलंकार दे दिया, ये भी पहले थे। लिंग संबंधी प्रश्न भी पहले आते थे। तो विशेष्य, विशेषण और लिंग ये पहले हैं। इसके बाद संख्या ज्ञान था, समय ज्ञान था, माहेश्वर सूत्र थे, ये भी पहले वाले सिलेबस में थे। संस्कृत अनुवाद, जिसमें स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान हमें देखने हैं। वाच्य परिवर्तन लट लकार से रिलेटेड है जो हमारे पहले था। अशुद्धि संशोधन और संस्कृत की सूक्तियां ये भी पहले थी। अब यहां पर आ जाती है संस्कृत की शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के अंदर देखिए आप, शिक्षण विधियों में संस्कृत भाषा शिक्षण, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत शिक्षण, जो शिक्षण की अभिरुचि प्रश्न है, कौशल है, और संस्कृत भाषा शिक्षण का मूल्यांकन है। मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार, मौखिक और लिखित सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसके साथ उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण है वो रहने वाला है। तो संस्कृत का जो सिलेबस है उसके अंदर जो पहले हमारा सिलेबस था वो का वो सिलेबस यहां पर है। इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिया गया। यहां से साफ लिखा गया है प्रश्नों का चयन व कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक रहने वाला है दोस्तों। अब इसी प्रकार हम लेवल 1 के अंदर क्या देख लेते हैं, संस्कृत देख लेते हैं कि लेवल 1 के अंदर जो संस्कृत है उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। लेवल 1 के अंदर जो लैंग्वेज टू संस्कृत अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए ये तो हिंदी आई है, अभी हिंदी के बाद ये हमारी संस्कृत है। अब लेवल 2 के अंदर सॉरी जो हमारा लेवल 1 है उसके अंदर भाषा सेकंड, लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने संस्कृत ली है तो वहां पर देखिए
जहां तक मैं बात करता हूं वो का वो सिलेबस है, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, लकार, क्रियापद, कृत्य, विलोम शब्द। इसके बाद संधि, समास, कारक, यहाँ पे छंद है और क्रियापद, वचन, लकार, लिंग, अव्यय और संबंधी पर्सन है। संख्या ज्ञान यहाँ पर है, माहेश्वरी सूत्र है, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान है, समय ज्ञान है, वाच्य परिवर्तन है जो लट लकार से संबंधित ही वाच्य परिवर्तन पढ़ना, जो संस्कृत का सबसे छोटा सा और सबसे सिंपल टॉपिक माना जाता है। संस्कृत अनुवाद हमारे रहेगा, संस्कृत अनुवाद रहेगा, अशुद्धि संशोधन, सुक्तियां रहेगी, लकार परिवर्तन जिसमें लट, लंग, लिरिट यानी पांचों के पांचों लकार दिए हुए, विधिलिंग और लकार। आगे देखिए संस्कृत यानी भी ये शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड है संस्कृत के, जो हमारे पहले वाले सिलेबस में थे वो के वो ही यहाँ पर दिए गए। तो बेसिक यहाँ पर कोई बड़ा परिवर्तन है वो संस्कृत के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है दोस्तों। वो का वो सिलेबस है जो, हाँ हिंदी के अंदर और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हमें यहाँ पर बड़ा परिवर्तन है वो देखने को मिला दोस्तों। अब यहाँ पर मैं लेवल 1 वाले हैं उनको साथ ही आगे ले लेता हूँ सब्जेक्ट की तरफ, और सब्जेक्ट में देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अगर हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले यहां पे हमारे आ रहा है, यह है गणित दोस्तों। गणित के अंदर देखिए, गणित के अंदर अगर कोई बदलाव है तो मैं एक बार बता दूंगा, बाकी देखो सिलेबस तो आपने देख लिया है, लेकिन नया रूप आपको कुछ पढ़ना है तो गणित लेवल 1 वाले जो गणित यानी हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा जिसमें हमारे 91 से 120 तक के क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर गणित के, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो पहले वाला सिलेबस था वो का वो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हो। अब अंतिम इसमें 5वां पार्ट एक और बचा है जिसको भी हम साथ में ही देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या बदलाव हुआ है। 5वां जो हमारा पार्ट है उसको साथ में देख लेते हैं, अगर उसमें कोई बदलाव हुआ है तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं पर्यावरण की। तो ये देखिए पर्यावरण, अब पर्यावरण के अंदर देखिए टॉपिक पहला परिवार है, दिया हुआ है परिवार, भाई देखो परिवार है और यही टॉपिक थे, वस्त्र और आवास में यही टॉपिक थे, व्यवसाय में है हमारी सभ्यता और संस्कृति यानी कि जो लगभग कला संस्कृति से जुड़ी हुई क्लासें हैं, हिस्ट्री से जुड़ी हुई क्लासें हैं, सामान्य ज्ञान है जो पहले भी था, परिवहन और संचार है, अपने शरीर की देखभाल पहले भी था और अब भी है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे तो सजीव जगत पहले भी था, विज्ञान से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है थोड़ा सा, और हम बात कर सकते हैं जियोग्राफी का भी इसमें पार्ट है, जल, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, और यहां पर आ जाता है हमारी शिक्षण विधियां जो टीचिंग मेथड है वो दोस्तों पर्यावरण की, और पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए जो टॉपिक है वो है दोस्तों। तो यहां पर भी कोई बड़ा परिवर्तन है वो नहीं हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक तो लेवल 1 वाले हैं उनके साइकोलॉजी, और दूसरा जो टॉपिक है उनके लिए वो है हिंदी लैंग्वेज 1 वाले, उनके लिए टॉपिक जोड़े गए हैं। बाकी लेवल 1 वालों के भाषा सेकंड हो, पार्ट 4 हो, पार्ट 5 हो, इनमें कुछ भी परिवर्तन है वो देखने को नहीं मिला है दोस्तों। अब लेवल 2 के अंदर देख लो भाई कि लेवल 2 में अगर हम चलते हैं सबसे पहले विज्ञान की ओर कि विज्ञान में क्या परिवर्तन होता है उसकी तरफ, तो विज्ञान के अंदर देखिए क्या परिवर्तन हुआ है, फिर हम एसएसटी की ओर चलेंगे। ये सबसे पहले गणित आई है, गणित के अंदर अगर कोई नया टॉपिक है तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कोई नया टॉपिक है वो जोड़ा गया है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे गणित के अंदर एक दो टॉपिक नए जोड़े गए भाई। देखिए भाई सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता, बटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभवार लेखा चित्र और आयत लेखा चित्र। देखिए यहां से मैं एक बार इनको बता दूं आपको, स्तंभवार लेखा चित्र और आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चार्ट, ये जोड़ा गया है। लेखा चित्र ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, ये जोड़ा गया है। और बाकी जो यहां पर दिया हुआ है ये पुराना सिलेबस है, यानी कि मैथ के अंदर लेवल 2 जो साइंस मैथ वाले हैं उनके मैथ में दो टॉपिक है वो नए जोड़े गए हैं, ये दो टॉपिक आपके सामने हैं। अब हम चलते हैं विज्ञान की ओर, विज्ञान में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है वो नए जोड़े गए हैं। तो यहां से विज्ञान हमारी शुरू हो जाती है भाई, देखो ये रही विज्ञान की। अगर मैं बात करता हूं तो देखो सजीव, निर्जीव, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर, जंतु प्रजनन,
किशोरावस्था यांत्रिकी है। यांत्रिकी के बाद आगे चले हम तो ऊर्जा, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबक, प्राकृतिक परिघटना है पहले भी, प्रकाश पदार्थ की संरचना है, रासायनिक पदार्थ है, पौधे और जंतुओं का संरक्षण है, कृषि प्रबंधन है, कृषि की पद्धतियां। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग टाइप का है इस बार। देखो, कृषि पद्धतियां, फसलों के प्रकार और उदाहरण, और विज्ञान की संरचना, और लास्ट में विज्ञान को समझना। और विज्ञान को समझने के बाद हम आगे चलते हैं तो देखिए, ये विज्ञान को जो समझना है ये नया टॉपिक है थोड़ा सा। देखो, विज्ञान की संरचना व प्रकृति, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूल, कचरा प्रबंधन था पहले, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव किया गया है, कोई बेसिक बदलाव नहीं है। इसके बाद शिक्षण विधियां आ जाती है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखो, विज्ञान की शिक्षण विधियां, नवाचार है, पाठ्य सामग्री और सहायक सामग्री है, मूल्यांकन है, शिक्षण की समस्याएं है, और उपचारात्मक शिक्षण है। तो काफी छोटा सा टीचिंग मेथड यहाँ पर दिया गया है। अब आते हैं एसएसटी वाले। एसएसटी वालों की अगर मैं बात करता हूं कि एसएसटी वालों के क्या परिवर्तन हुआ है, तो देखिए, ये रहा हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये इंग्लिश है। आगे हिंदी की तरफ हम चलते हैं। एक सेकेंड साथियों, ये देखिए प्रश्न पत्र सेकंड, खंड 4 बी, सामाजिक अध्ययन। ये सामाजिक अध्ययन है भाई। सामाजिक अध्ययन के अंदर देखिए आराम से आप, भारतीय सभ्यता, यहाँ पे देखो सभ्यता लिखा है, अब ये टाइपिंग की गलती तो कोई कर सकता है। संस्कृति व समाज है, मौर्य व गुप्तकालीन साम्राज्य है, मध्यकाल व आधुनिक काल है, भारतीय संविधान व लोकतंत्र है, सरकार का गठन व कार्य है, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, ये पहले भी था और इस बार भी है दोस्तों। इसके आगे हम बात चलते हैं तो भारत का भूगोल व संसाधन है, राजस्थान का भूगोल व संसाधन है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है। अब कला संस्कृति में देखो कोई अगर टॉपिक जोड़ा गया तो शायद वही टॉपिक है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। आगे देखिए, फिर आ जाती है शिक्षण विधियां। क्या आ जाती है? शिक्षण विधियां, जो आपके सामने है, वोके वो मैटर, वो का वो है। तो बेसिक रूप से अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो साइकोलॉजी में एक टॉपिक है जो पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं आपको, कि साइकोलॉजी में नई एजुकेशन पॉलिसी है वो जोड़ी जाएगी, और वो जोड़ी जा चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार ये नया सिलेबस है वो हमें जारी हो चुका है। अब हमारे पास 75 दिन का समय, और 75 दिन के अंदर एक टारगेट लेकर अगर आप चलोगे तो लिख के बोलता हूं कि हम सफलता, और इतना विश्वास दिलाता हूं कि सफलता की आपको जरूरत नहीं है, आपको अंक कितने लेकर आने वो मुख्य चीज है भाई। 150 अंक का पेपर बनेगा, और इसके अंदर 60% क्या है आपके अनिवार्य। कितने? 60% अनिवार्य। 60% जनरल की बात है, SC ST OBC EWS MBC उनको आरक्षण में जो छूट है उसी के अकॉर्डिंग छूट दी गई है, लेकिन 60% अनिवार्य रूप से आपको लेकर आना है दोस्तों। 60% मतलब 90 क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है नहीं, 5वां ऑप्शन छोड़ के आओगे तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा है वो करेंगे, कि अगर आप रीड देने जाओगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी सिलेबस की बात की है, अब सिलेबस के साथ हमें तैयारी में लगना होगा, और तैयारी इस प्रकार से करनी है कि इस बार, क्योंकि जैसे ये होगी ना तो नई आपकी 3rd ग्रेड भर्ती है वो आ जाएगी दोस्तों, समझ गए? इसलिए तैयारी में लग जाइए। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो ऐप कोर्स है उसमें आप जुड़ते हैं और 75 दिन समय देते हैं तो आप सब भूल जाओ, 120 प्लस अंक आपके रहेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, समझ गए? अब देखिए, ऐप पर लेवल 1 और लेवल 2 का पात्रता का कोर्स भी उपलब्ध है, और एक कॉम्बो बैच है। कॉम्बो बैच के अंदर क्या मिलेगा आपको? कॉम्बो बैच के अंदर चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा का है जो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो आप कॉम्बो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, पात्रता पास मुख्य परीक्षा की तैयारी में, एक पीस 2 तैयारी साथ। अगर आपकी सर मैं तो पात्रता की तैयारी करूंगा तो आप पात्रता का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।